हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सेट्स क्लास 11th का एनसीईआरटी। पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था आर.एस. अग्रवाल से सॉरी। चलिए देखते हैं। जैसे सेट्स पहले ही समझा चुके हैं क्या है, फिर भी एक बार जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सेट्स एक कलेक्शन क्या है? कलेक्शन। कैसा कलेक्शन? सेट्स एक ऐसा कलेक्शन है जो कि अगर वो कलेक्शन आदमी आदमी के अनुसार वैरी ना करे, यानी हर जगह हर आदमी के अनुसार वो सेम हो, उस कलेक्शन को कहेंगे हम लोग सेट्स। ठीक है। अब ये सेट्स बहुत सारे मैथमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर में काम आएगा। डायरेक्ट सेट्स का एग्जाम में क्वेश्चन में कम आता है, पर इससे रिलेटेड बहुत सारा चैप्टर है जो आपको काम आएगा। जैसे ज्योमेट्री में सीक्वेंस सीरीज, प्रोबेबिलिटी, ये सब में ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो, ये सब सारा चैप्टर है जिसमें सेट्स काम आएगा। सेट्स से रिलेटेड और भी कुछ चैप्टर है, क्या? रिलेशन एंड फंक्शन। यानी अगर आपका सेट्स अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो रिलेशन, फंक्शन, ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो, ये सब आपको कहीं ना कहीं पढ़ने में कंफ्यूजन होगा। ठीक है। तो सेट्स क्या हुआ ये बता दिए। ऑड नंबर 10 से लेस ऑड नंबर ये है। अगर मेरे नज़र में हो या आपके नज़र में, सबके नज़र में सेम है तो ये सेट्स है। रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया के या किसी भी आदमी के नज़र में सेम है, किसी भी आदमी के अनुसार वैरी नहीं करेगा, सेट्स है। इंग्लिश वॉवेल, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल A-E-I-O-U ये चेंज नहीं होगा, ये भी सेट्स है। इसी तरह कोई भी ट्रायंगल, किसी भी टाइप का ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल है यानी वो सेट्स है। बस इसी तरह कोई भी कलेक्शन जो सब आदमी के अनुसार सेम है उसको सेट्स कहेंगे। अगर वो आदमी आदमी के अनुसार वैरी कर गया उस कलेक्शन को कहेंगे सेट्स नहीं है। ठीक है। और देखिए यहाँ पर सेट्स को नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कल ही बता दिए थे, कैपिटल ए अगर सेट्स है तो सेट्स हमेशा करली ब्रैकेट में होता है। A-E-I-O-U। अंदर वाले जो भी इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, मेंबर, एलिमेंट, पॉइंट, ये सब कहते हैं। ये सब को जो अंदर में ऑब्जेक्ट एलिमेंट है इसको नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर से। किस तरह? स्मॉल लेटर से। ठीक है। और ये जो सेट है हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से। ठीक। तो यहाँ जो भी नेचुरल नंबर का कलेक्शन है जिसको नॉर्मली रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 डैश डैश जहाँ तक भी हो, तो इस कलेक्शन को बोलेंगे सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको इसका एक कुछ प्री डिफाइंड पहले से सिंबल फिक्स है, यानी जो कि कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट होगा। यानी कैपिटल एन है तो वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड है तो इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। इंटीजर कैसे होता है? माइनस इन्फिनेटिव से डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश प्लस इन्फिनेटिव। ये हो गया इसका सेट्स। इसी तरह कोई रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे Q से, रियल नंबर को R से। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो Z प्लस, पॉजिटिव रेशनल नंबर है Q प्लस, पॉजिटिव रियल नंबर है तो R प्लस। ये सब जो सिंबल है ये प्री डिफाइन है। अगर लिखा हुआ है तो हमको सिर्फ उसी से रिलेटेड टर्म समझना है। ये सिंबल बार बार बुक में यूज होगा इसलिए इसको यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है। अब देखिए सेट्स क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्लियर है ये चीज? सेट्स में क्या क्या आता है? ऑब्जेक्ट, एलिमेंट, मेंबर, ये सब का सेम मीनिंग है। ठीक है।
सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर में, ए बी सी डी कुछ भी हो, उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर ए बी सी डी स्मॉल अल्फ़ाबेट से। ठीक, अब जिस तरह यहाँ ए ई आई ओ यू, ए इस सेट्स का एलिमेंट है, हाँ है, तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और जिसको रीड करते हैं क्या, बिलोंग्स टू, ये एप्सिलॉन। ठीक है, इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन। और रीड करेंगे कैसे, ए बिलोंग टू ए। ओके, ए बिलोंग टू ए, पर बी क्या उस सेट का एलिमेंट है, नहीं है, तो बोलेंगे बी डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, उम्मीद है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका, कौन कौन सा, रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर या टेबलर फॉर्म में हम लोग दो चीज़ का ध्यान रखें, पहला करली ब्रैकेट में हमेशा डालना है, करली ब्रैकेट का मतलब ये वाला ब्रैकेट। दूसरा चीज़, हमें जो भी एलिमेंट होगा उसको सेपरेट करना है कॉमा से। इस तरह के जो रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं रोस्टर या टेबलर फॉर्म। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, अगर हम एक सेट ले लिए, एक नंबर ले लिए, जैसे कोई भी नंबर समझ लीजिए, 2 2 7 1 2 9, चलिए एक नंबर है। ठीक है, अब इसमें बोल रहे हैं कौन कौन सा डिजिट यूज हो रहा है, तो हम ए लिखकर जो डिजिट यूज हो रहा है 2 7 1 9। ठीक है, इसमें जो भी डिजिट हो रहा है हम एक ही बार लिखें, बार बार नहीं लिखें। तो यहाँ पर कह रहा है रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर कोई ज़रूरत नहीं है, तो किस तरह हो सकता है कोई दूसरा आदमी इसको ए से लिखे, पर पहले 1 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 7 लिखे, 9 लिखे, किसी तरह भी लिखे, तो ऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि कोई किस तरह हो, बस एलिमेंट होना चाहिए, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं। उसी तरह दूसरा इम्पोर्टेंट है, पहला इम्पोर्टेंट ये चीज़, दूसरा इम्पोर्टेंट कि वो रिपीटिशन होना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आदमी यहाँ पर 2 बार लिख दे इस तरह करके, तो ये लिख तो देंगे, कोई गलत नहीं होगा, पर ये कोई ज़रूरत नहीं है, ये टाइम वेस्ट है, जगह वेस्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको रिपीटेशन नहीं करेंगे, नॉट अलाउड क्या, रिपीटेशन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को नॉर्मली रोस्टर फॉर्म में लिखना, रोस्टर फॉर्म में लिखना यानी करली ब्रैकेट में। किसका, इसका सॉल्यूशन, तो पहले सॉल्यूशन निकाल ले, तो सॉल्यूशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। ये सब क्लास 9 10 में आप लोग पहले ही जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा। यहाँ x हो जाएगा कॉमन इस दोनों में, तो x प्लस 2, इस दोनों में कॉमन -1, x प्लस 2 कॉमन, तो होगा x माइनस 1 x प्लस 2। ठीक है, अब सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करते हैं, x माइनस 1 को 0 से इक्वेट कर दो और x प्लस 2 को 0 से इक्वेट, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2,
रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी है उसको ब्रैकेट करली ब्रैकेट में लिखना है और सारा एलिमेंट को हम लोग कॉमा से सेपरेट कर देंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2, यहाँ पर कह रहा है कि x रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो चलिए पहले करली ब्रैकेट दे देते हैं जो होना चाहिए। ऐसा नंबर का स्क्वायर लिखो जो 40 से कम है लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर ये भी 1, सॉरी देखिए, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पॉजिटिव नंबर का बात हो रहा है तो सिर्फ हम 1 लिखेंगे, ये -1 को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 4 लिखेंगे, 5 25, 6 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर 49। क्या 49 40 से छोटा है? नहीं छोटा है, इसलिए हम यहीं तक लिखेंगे। हमें बस x का वैल्यू लिखना है। देखिए ये जो है इसको x बोलेंगे और x क्या है, यहाँ पर नंबर है, स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम नंबर को लिख रहे हैं, स्क्वायर को नहीं। ठीक है, चलिए एक चीज यहाँ पर मेरे ख्याल से छूट गया है, उसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। वो क्या है देखिएगा, देखिए क्या यहाँ पर, देखिए इस लाइन को देखिए कहाँ पर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो तो यहाँ ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से पॉइंट आउट करके लिख लीजिएगा। क्या पहला, ये जो ब्रैकेट है इसको पढ़ा जाता है द सेट ऑफ ऑल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा, ब्रैकेट के बाद उसके बाद आता है ये x, तो इसको x ही बोलते हैं। तीसरा, यहाँ पर 2 डॉट दिख रहा है आप लोग को, इस 2 डॉट को बोलते हैं द कॉलम। मतलब वो सच डेट रीड पढ़ते हैं। अगर बोलेंगे कि अगर आपका कॉपी में नोटेशन छूट गया तो बोलेंगे कॉलम कहाँ है, पर रीड करेंगे सच डेट। ठीक है, अब अगला देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ के बाद जो भी लिखा हुआ है वो हम लोग उसी तरह पढ़ेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ के बाद जो भी यहाँ दिख रहा है हम लोग उसी तरह पढ़ेंगे। तो देखिए, तो हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, जो यहाँ पर अंडरलाइन करके समझा रहे थे, ये द सेट ऑफ का मतलब ये ब्रैकेट की बात हो गया, ऑफ ऑल। ठीक है, x, ये वाला x इसके लिए आया, सच डेट इस कॉलम के लिए आया। उसके बाद जो लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा लिख दिया। ठीक है, इसको चलिए एक बार रीड करके देख लेते हैं क्या है। इसको देखते हैं, इस ब्रैकेट के कारण तो हम लोग बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? इसको कॉपी में अच्छे से नोट्स करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट।
कि सेट्स को रीड कैसे करते हैं रिप्रेजेंटेशन को। अब अगला है इसको सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, यही बताए थे आर्य अग्रवाल को जब पढ़ा रहे थे, तो कि इसको सबसे पहले करली ब्रैकेट देना है, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, कॉलन देना है, और इसके बाद यहाँ पर वो सारा प्रॉपर्टी लिख देना है जिसके कारण से सिर्फ हम यही समझेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये क्या है, x को रिप्रेजेंट हो रहा है, x इज ए स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायर है, किसका, नेचुरल नंबर का। कैसे पता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव की बात हो रहा है, नेगेटिव की बात नहीं हो रहा है, इसलिए x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। कहाँ तक जा रहा है ये भी नहीं पता क्योंकि डैश डैश दे दिया है, इसलिए ये। या कोई चाहे तो इसके शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता है इस तरह, x क्या है, n का स्क्वायर है, n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए देखते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट तो देना है, x एलिमेंट है, ये भी रिप्रेजेंट करना है सच डैट ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, यानी ऊपर से एक नीचे ज़्यादा है। अगर हम ये x क्या है, ऊपर n है तो नीचे n ज़्यादा है, एक ज़्यादा, पर ये कहाँ तक जाएगा, ऊपर वाले को देखेंगे, ऊपर 6 है तो ये 7 से कम तक जाएगा, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ तक हम बिलोंग्स कर देंगे। यहाँ पर इतना डाटा डाल दिए कि हमें सिर्फ यही समझ में आए। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 7 से कम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 7 से कम 6, ऊपर 6 लेंगे तभी तो 7 आएगा। अगर 7 ले लेंगे तो नीचे 8 आ जाएगा, यहाँ तो है नहीं, इसलिए हम यहीं पर रुक गए। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं, मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल सेट बिल्डर फॉर्म, प्रिंसिपल PRINC, ये इसका अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, इसमें इसी का नहीं लिखा हुआ है, और इसमें P 2 बार आ रहा है, इसीलिए एक बार लिखा है, क्योंकि सेट्स में रिपीटेशन नॉट अलाउड। लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, पर लिखेंगे नहीं। 0 किस में आएगा, C में आएगा, क्योंकि इसका साइड चेंज करेंगे तो दूसरा का ये हो जाएगा। 1 2 3 6 9 18, ये डिवीजन है, इसका ये हो जाएगा और इसका B हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा ये सब सिंपल सी बात है। चलिए अब हम अगला एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं, क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विथ जे से जो स्टार्ट हो रहा है मंथ उसके बारे में। जून, जुलाई, जून जुलाई के बाद और कोई महीना होता है जे से, सोचिए। जनवरी नहीं, फरवरी नहीं, मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून जुलाई हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कुछ नहीं। अगर मैं ये दो सोचा, कोई आदमी अगर दुनिया का कहीं भी हो, यही 2 मंथ के अलावा कुछ और सोचेगा जो मंथ में जे से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, इसलिए ये क्या है, सेट है। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, यहाँ देखिए मोस्ट टैलेंटेड एडजेक्टिव आ गया, तो ये सेट्स नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके नज़र में जो टैलेंटेड हो मेरे नज़र में वो ना हो, तो यहाँ पर हम नहीं कर सकते। तीसरा बेस्ट टीम ऑफ 11, बेस्ट क्रिकेट टीम, ये भी सेट्स नहीं होगा। ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से नेचुरल नंबर जो भी लेस है, मेरे लिए आपके लिए सब सही है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो भी नॉवेल लिखा गया, इसमें नहीं कह रहा बेस्ट नॉवेल या साइंस फिक्शन, किसी भी टाइप का नॉवेल लिखा गया है, सबके लिए, सब अगर कलेक्शन करना चाहेगा अच्छे से तो उसके लिए वही आएगा, तो ये क्या है, सेट्स। ऑल इवन इंटीजर, इवन भी हो और इंटीजर भी हो, ये भी सेट्स है, सबके नज़र में वही आएगा, इसलिए हम इसको वही रखते हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं, द क्वेश्चन ऑफ द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन का कलेक्शन है
मेरे नज़र में हो या आपके नज़र में सेम होगा, कोई वेरी नहीं करेगा। अगर सारा का सारा क्वेश्चन लिखिएगा बिल्कुल, तो वो सेट्स है। ठीक है। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स एडजेक्टिव आ गया, सेट्स नहीं है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 2। 5 एक एलिमेंट है, हाँ है, बिलोंग टू। 8 है, नहीं है, नॉट बिलोंग टू। 0 है, नॉट बिलोंग टू। 4 है, हाँ है, बिलोंग टू। 2 हाँ बिलोंग टू। 10 नहीं है। अब इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है, इंटीजर लिखना। यहां पर ये नहीं बोला है पॉजिटिव या नेगेटिव, क्वेश्चन कह रहा है रोस्टर फॉर्म में लिखना। रोस्टर फॉर्म में यानी करली ब्रैकेट, उसके बाद कॉमा से सेपरेटेड। ठीक है। तो -3 से देखिए, -3 भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन दे दिया। -3 -2 -1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 6 ही तक लेंगे। 7 क्यों नहीं? क्योंकि 7 से छोटा करा, बराबर का साइन नहीं दिया, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं। नेचुरल नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 5, क्योंकि नेचुरल नंबर का रहा है इसलिए 1 से लेकर 5 तक। ठीक है। 2 डिजिट नेचुरल नंबर जो जिसका सम 8 हो। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 डिजिट नंबर तो हो जाएगा 1 7 7 1 और 2 6 6 2 करली ब्रैकेट में डाल देंगे और 3 5 5 3 और 5 3 4 4 44 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है। ये 2 डिजिट नंबर कह रहा है ना, 2 डिजिट नेचुरल नंबर। अच्छा ये बताइए, मन में ख्याल आ रहा होगा 08, क्या ये 2 डिजिट नंबर है? इसका वैल्यू तो 8 ही ना होता है, इसलिए ये नहीं लेंगे। उसी तरह ये सब आराम से हो जाएगा। बस इस दोनों में ध्यान क्या रखना है, रिपीटेशन अलाउड मत करिए। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। सीट बिल्डर फॉर्म में इसमें लिख देंगे, सब में यही चीज करेंगे, एक्स सच डेट, यहां तक तो वही लिखेंगे और इसके बाद जैसा प्रॉपर्टी होगा वैसा लिखेंगे। तो पहला वाला में क्या लिखेंगे, x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, या फिर लिख दें 3n और n लेस देन 5, 5 से कम, तो 4 तक जाएगा ना, आ जाएगा, तो लिख दिए x इक्वल टू। ठीक है, x इक्वल टू 3 है। दूसरा में क्या लिखेंगे, 2 2 2 4 8, ये तो प्राइम फैक्टर है, 2 का पावर n, इस तरह लिखेंगे। x इक्वल टू 2 का पावर n होगा, n इक्वल टू लेस देन 6, बाकी सब कुछ वही लिखेंगे, कोई अंतर नहीं होगा। इसमें 5 वाला कर देंगे सेम पैटर्न, 2 का टेबल कर देंगे 2n, पर कहाँ तक कोई डिफाइन नहीं करें। पांचवा में स्क्वायर वाला चीज लेंगे। ठीक है। बस इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसको पहले इरेज कर लें। हमें लिखना है और सभी एलिमेंट को, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, एलिमेंट को लिखना है। ऑल ऑड नंबर, x इज ऑड भी होना चाहिए, नेचुरल भी, तो 1 3 5 7 डैश डैश करके हम चल देंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लिख देंगे आगे सेट A है। इसमें इंटीजर, तो दूसरा का क्या लिखेंगे, B -1 इंटीजर, कैसा प्लस माइनस नहीं कर रहा है, तो हो जाएगा 0 1 2 3 4। 4 ही क्यों? क्योंकि इसका मतलब होगा -0.5, -0.5 से बड़ा 0 ही होगा,
और इसका मतलब होता है 4.5। 4.5 से छोटा ये, तो कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे, काम खत्म हमारा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल नंबर। इंटीजर है, यहाँ पे नहीं कहा नेचुरल नंबर है, जिसका हो जाएगा -1 0 +1 -2 +2, काम खत्म हो गया। सेट्स के नाम पे लिख देंगे जो भी लिखना है, ये सी सेट्स से रिलेटेड है। इसी तरह इसका अल्फ़ाबेट लिख देना है, जो मंथ है उसका लिख देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आपसे हो जाएगा। 1 2 3 6, 1 2 3 6 से क्या है, कहीं ना कहीं डिविजर वाला है, प्राइम नंबर। 1 2 3 6 प्राइम नंबर है नहीं, कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 1 प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, तो ये हो जाएगा थर्ड से। 2 3 पहला में चल जाएगा, ये वाला इसमें चल जाएगा, और ये वाला सेकंड में। क्यों जाएगा ये पता है, ये सारा ऑड नंबर है, ये पहला में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये और ये प्राइम नहीं है, इसीलिए। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में RS अग्रवाल का हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, या फिर द एम्प्टी सेट्स को क्या पढ़ाना है देख के फिर हम अगला लेक्चर में डिसाइड करते हैं। तब तक के लिए बाय।